हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन के बारे में बताऊंगी। डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, इसके अंतर्गत सर्विक्स इसके अंतर्गत पहले सर्विक्स का डायलेटेशन किया जाता है, इसके बाद यूट्रस का इवैक्यूएशन किया जाता है। अर्थात जो कॉन्सेप्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको यूट्रस के बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसमें डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन को दो प्रकार के इसके मेथड होते हैं। फर्स्ट है 1 स्टेज मेथड, सेकेंड है 2 स्टेज मेथड। और 1 स्टेज मेथड के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ही सीटिंग के दौरान पहले सर्विक्स का डायलेटेशन किया जाता है, उसके बाद यूट्रस का जो कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्ट होता है, निषेचित जो प्रोडक्ट होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। यानी एक ही सीटिंग में, एक ही बार में डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन दोनों साथ में ही एक ही बार में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिकेशंस। इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं 1 स्टेज मेथड के इंडिकेशन। फर्स्ट है इसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन, सेकंड है इनविटेबल एबॉर्शन और थर्ड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एमटीपी। 3 इंडिकेशंस है इसके। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके लिए डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन के लिए पूरी तैयारी प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो पेशेंट है उसका ब्लडर खाली करना पड़ता है, एम्प्टी करना पड़ता है। यदि पेशेंट चलने फिरने में, उठने में सक्षम नहीं है तो फिर उसको कैथेराइजेशन करके उसका ब्लडर खाली करेंगे। नेक्स्ट, लेथोटॉमी पोजीशन में पेशेंट को लेटाएंगे। देन उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है पेशेंट को। और उसके बाद में यूट्रस की जो आकार होता है, उसकी स्थिति होती है, सर्विक्स का डायलेटेशन होता है एंड उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर। वेजाइना में पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जो सर्विक्स को स्थिर रखने के लिए एंटीरियर लिप, सर्विक्स की जो एंटीरियर लिप होती है उसको एलिस फॉर्सेप्स की सहायता से पकड़ा जाता है। उसके बाद यानी यूट्रस की कैविटी की लंबाई और यूट्रस की स्थिति को नोट करने के लिए यूट्राइन साउंड अंदर की ओर इंसर्ट कराया जाता है, जिससे कि उसकी लंबाई का, यूट्रस की लंबाई का पता लगाया जा सके। देन उसके बाद फिर वाइटल साइन देखेंगे। मदर के वाइटल साइन एंड जनरल हेल्थ स्टेटस को लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर्विक्स पर्याप्त रूप से डायलेट यदि नहीं है तो मेटल डायलेटर्स की सहायता से डायलेट करेंगे सर्विक्स को। और उसके बाद फिर अब हम जो ओवम फॉर्सेप्स की सहायता से जो निषेचित ओवम होते हैं उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम ब्लंट क्यूरेट की सहायता से उसको यूट्राइन वाल को खुरचेंगे, थोड़ा खुरच करके जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम आईवी द्वारा 0.2 mg लेथार्जिन उसको आईवी ट्रीटमेंट देंगे। देन उसके बाद एक्सटर्नल हैंड तथा इंटरनल फिंगर द्वारा बायमैनुअली यूट्रस का मसाज करेंगे। उसके बाद फिर हम, जब यह कंफर्म हो जाता है कि यूट्रस हार्ड हो चुका है एवं ब्लडिंग भी कम हो गई है, तब फिर वल्वा पर एक पेड लगाकर, स्टेरलाइज पेड लगाकर उसको
बेड पर लेटा देंगे। किसको? पेशेंट को, कंफर्म होने के बाद। ठीक है। तो अभी हमने देखा 1 स्टेज मेथड। अब हम देखेंगे सेकेंड है 2 स्टेज मेथड। 2 स्टेज मेथड में क्या करेंगे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस विधि के अंतर्गत डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, 2 चरणों में पूर्ण होती है, 2 स्टेज में। प्रथम स्टेज के दौरान क्या होता है, जो सर्विक्स होता है उसका डायलिटेशन किया जाता है, जबकि और सेकेंड स्टेज में के दौरान जो निषेचन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको यूट्रस के बाहर निकाला जाता है, अर्थात इवैक्यूएशन किया जाता है। इंडिकेशन इसमें क्या होंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एबॉर्शन की जो प्रक्रिया होती है उसको इंड्यूस करने के लिए सबसे कॉमन इंडिकेशन है, और सेकेंड है मिस्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन का यह प्रकार जिसमें गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो चुकी होती है, जैसे लीन गर्भपात, या इसे मिस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है। इस कंडीशन में हम 2 स्टेज मेथड का उपयोग करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या करेंगे, देखिए। फर्स्ट स्टेज के लिए सबसे पहले हम जो तैयारी करना पड़ता है उसमें ब्लडर को खाली करना है, ब्लडर को एम्प्टी करेंगे। सेकंड, यूट्रस की जो आकार, स्थिति, सर्विक्स का डायलेटेशन और स्थिति आदि चेक करने के लिए इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद इस कंडीशन में फर्स्ट स्टेज में एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती, और सर्विक्स के डायलेटेशन हेतु एक भिन्न प्रकार का लेमिनेरिया टेंट तैयार किया जाता है, और उससे फिर इस प्रक्रिया के दौरान एक स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का भी उपयोग करेंगे। और अब जो प्रोसेस होती है उसमें जो वेजाइनल मार्ग होता है वहाँ से पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम को इंसर्ट करके फिर असिस्टेंट जो अपने साथ में रहेंगे उसको पकड़ने के लिए कहेंगे, और उसके बाद सर्विस को स्थिर करने के लिए एंटीरियर लीड को एलिस फॉर्सेप्स की सहायता से पकड़ेंगे ऊपर की ओर, और फिर उसके बाद में यदि आवश्यक होता है तो छोटे जो मेटल के डायलेटर्स होते हैं उससे सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करेंगे, और उसके बाद फिर जो वेजाइना होता है, वेजाइना द्वारा लेमिनेरिया टेंट को अंदर डालेंगे, और इसमें कम से कम 4 सेंटीमीटर तक इसको अंदर डाला जाता है। किसको? लेमिनेरिया टेंट को। लेमिनेरिया टेंट को पकड़ने के लिए टेंट इंट्रोसिंग फोर्सेप्स का उपयोग किया जाता है, और उसके बाद फिर जो वेजाइना का जो वे होता है उसको रोलर गॉज द्वारा पैक कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो मरीज होता है उसको बिस्तर पे लेटा दिया जाता है। अब ये हो जाती है फर्स्ट स्टेज लेमिनेरिया टेंट डालने तक की। अब सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में के दौरान जो मेटल के डायलेटर्स होते के द्वारा एक बार पुनः सर्विस का डायलेटेशन चेक कर लेंगे, और उसके बाद फिर यूट्रस के जो भी प्रोडक्ट है उसको रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमें पूर्व तैयारी क्या करना पड़ेगा, ये ठीक जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में किए थे ठीक उसी प्रकार से, जैसे कि आईवी डायज़ेपाम या जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को लगाएंगे, और उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए यह जो प्रोसेस हम करेंगे, यह सामान्यतः द्वितीय चरण की जो प्रोसेस होती है वो फर्स्ट स्टेज के लगभग 12 आवर्स के बाद ही करते हैं। इसमें संपूर्ण प्रोसेस के दौरान एक स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करेंगे, और केवल स्टेलाइज पेड ही, इसमें स्टेलाइज इक्विपमेंट ही उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो महिला होती है, फीमेल्स होती है, उसकी जो वेजाइना के ऊपर से जो रोलर गॉज होता है उसको सबसे पहले हटाया जाता है, और फिर पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम उसमें अंदर इंसर्ट किया जाता है। देन उसके बाद अब टेंट को निकाल दिया जाता है।
वेजाइना तथा जो सर्विक्स को एंटीसेप्टिक जो घोल होता है से के सॉप से उसको क्लीन करेंगे टेंट के निकालने के बाद, और पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अब जो सर्विक्स का डायलेटेशन की स्थिति को चेक करने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम यूट्रस के आकार का पता लगाने के लिए इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे टेंट के निकालने के बाद। उसके बाद फिर पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम को फिर से डालेंगे अंदर सर्विक्स के अंदर। फिर सर्विक्स को स्थिर रखने के लिए एलिस फॉरसेप्स की सहायता से एंटीरियर लिप को पकड़ करके रखेंगे, और यूट्राइन कैविटी की जो लेंथ होती है उसको नापने के लिए यूट्राइन साउंड को अंदर इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद संपूर्ण प्रोसेस के दौरान महिला के वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस आदि को मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फिर उसके बाद में जो ओम फॉरसेप्स की सहायता से जो भी अंदर जो भी प्रोडक्ट है, निषेचन के जो भी प्रोडक्ट है उसको यूट्रस के बाहर निकालेंगे, और ब्लडिंग यदि ज़्यादा ना हो उसको रोकने के लिए आईवी द्वारा 0.2 mg मेथाजिन देंगे उसको पेशेंट को। उसके बाद फिर ब्लड क्यूरेट की सहायता से यूट्राइन कैविटी का क्यूरेटेज करेंगे तथा मटेरियल को ओम फॉरसेप्स द्वारा बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे अब पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम तथा एलिस फॉरसेप्स को बाहर निकाल देंगे। पश्चात क्या होता है, एक्सटर्नल हैंड एवं वेजाइना के अंदर स्थित इंटरनल फिंगर द्वारा बायमैनुअली यूट्रस का मसाज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यह हमको जब कंफर्म हो जाएगा कि यूट्रस हार्ड हो चुका है, ब्लडिंग कम हो चुकी है, तब फिर वल्वा के ऊपर पेड लगा देंगे और मरीज को बिस्तर के ऊपर लेटा देंगे। सारे प्रोसेस के पश्चात महिला की जो भी कॉम्प्लिकेशन की उपस्थिति होती है उसको बारीकी से चेक करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा कोई अगर कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही महिला एवं उसके जो साथ में परिवारजन होते हैं उनको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। महिला को इन्फेक्शन की रोकथाम हेतु एंटीबायोटिक आवश्यकता अनुसार एवं एनाल्जेसिक ड्रग भी देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो सकती है। जो ब्लडिंग होगी उसके कुछ कॉसेस है ब्लडिंग, जैसे एटोनिक यूट्रस का एटोनिक होने के कारण, या फिर निषेचन के कुछ प्रोडक्ट अंदर रह जाने के कारण, यूट्रस के अंदर रह जाने के कारण। इसके अलावा सेकंड कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग नहीं करने से इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। थर्ड है यूट्राइन परफोरेशन। यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकता है इवैक्यूएशन के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे यूट्राइन शॉक। प्रक्रिया के दौरान बहुत ज़्यादा अगर ब्लडिंग हो रही है तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। इसके अलावा बाउल एवं ब्लडर में इंजरी हो सकती है। इसके बाद अगर देखते हैं हम तो लंबे समय में महिला में इन्फिनिटी यूट्राइन स्लेक्चिन, सर्वाइकल इनकम्पेटेंस आदि समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशंस। तो अभी हमने देखा डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन में दो मेथड देखे, एक 1 स्टेज मेथड और सेकंड देखे 2 स्टेज मेथड। 1 स्टेज मेथड में एक ही बार में डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन किया जाता है, और 2 स्टेज मेथड में फर्स्ट स्टेज में एक लेमिनेरिया टेंट सर्विस को डायरेक्ट करके लेमिनेरिया टेंट डाला जाता है, और सेकेंड स्टेज में फिर उसको
लेमेरिनिया टेंट को निकाल करके फिर से उसको डायलेट करके, सर्विक्स को डायलेट करके और डायलेटेशन एंड यूरकेशन किया जाता है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।